तो क्या हाल है आप सबका। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही सतरंगी ग्रीड के बारे में जो सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग कभी भी बदल लेते हैं। मतलब दिखाने को तो वो डॉलर बिग बॉस पहनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रूपा की चड्डी पहन करके घूमते रहते हैं। क्या आप भी नहीं समझे? अरे यार, इसके दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग। जो अपने देश से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि कहीं प्यार ओवरलोड होने की वजह से इनकी मौत ना हो जाए, इसलिए कनाडा की सिटीजनशिप लेकर बैठे हुए हैं। जो बाहर से इंडियन और अंदर से एक प्योर कनाडियन। ऐसे लोगों को मैं फालतू का देशभक्त बुलाता हूँ। जहाँ पर दूसरे सेलिब्रिटी एक मूवी की प्लानिंग बना रहे होते हैं, वहीं पे ये साल भर में 4-4 मूवियां लॉन्च कर देते हैं। और इनकी ज्यादातर मूवीज देशभक्ति पर होती है, और देशभक्ति वाली फिल्में बनाने के लिए प्लानिंग की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सारा प्लानिंग सरकार और आर्मी वालों ने पहले से ही करके रखी हुई है। तुम्हें बस अपना कैमरा और 4-5 सस्ते एक्टर और इस मूवी को 2 घंटे तक जबरदस्ती खिंचवाने के लिए चुटियापों से भरे हुए सीन सेट करना है, जिसका उस मिशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे हिस्टोरिकल मूवमेंट का इंटरनेशनली मजाक भी तो उड़ाना है। एग्जाम्पल के तौर पर मिशन मंगल में दार्शिक पन्नों द्वारा मारी जाने वाली इसी बकचोदी को देख लो। नजर मत हटाना। अब 4th गियर डालिए। 4th गियर डालिए 4th गियर। अब मुझे नहीं पता इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए इस लीवर को खींचने की क्या जरूरत थी, लेकिन भाई साहब इस मूवी के एक्टर्स अक्षय भैया हैं, तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो जरूर बनता होगा यार। प्लीज को ये मत बोलना कि पछवाड़े में डालो अपना लॉजिक। और इस मूवी में ऐसे घटिया सीन्स होने के बावजूद भी इन लोगों ने इस मूवीज का प्रमोशन इस ढंग से किया कि जैसे कि मानो कि इसके बाद से दूसरी आजादी फिर से मिलने वाली है, क्योंकि 15 अगस्त को लॉन्च हुआ था ना। फिर सब मूवीज के नाम पर देशभक्ति दिखाना जरूरी भी है, वरना 32 करोड़ के बजट में तुम लोग 290 करोड़ बिजनेस कैसे कर सकते हो। एंड इसी तरह से ये लोग हमारे इमोशंस के साथ बिजनेस करते रहते हैं, और देश में लूटा जाने वाला पैसा कब इंडिया से बाहर चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता। और जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो है हमारे ये भाई साहब, क्योंकि पहले नंबर पर तो कोई और आता है। तो और अपनी छाती पीटते हुए स्वागत करो हमारे कनाडियन देशभाव मिस्टर राजीव हरिओम घटिया और फेकू कुमार उर्फ अक्षय कुमार का, जो कि अपने हर इंटरव्यू में कहते हैं कि कनाडियन ने सिटीजनशिप सम्मान में दिया है। Canadian thing, I am an honorary citizen. लेकिन ये पूरे देश को पता होगा कि इसने कनाडा से सिटीजनशिप भीख मांग करके लिया है, क्योंकि कनाडा ने जिन 5 लोगों को आज तक ऑनरी सिटीजनशिप दिया है, उस लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम कहीं पर भी नहीं है। और इसका प्रूफ अक्षय कुमार खुद ही दे देते हैं अपने इस ट्वीट के जरिए, और वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं कि इनके पास कनाडियन पासपोर्ट है। और कनाडा जिन्हें सम्मान में सिटीजनशिप देते हैं उन्हें कोई पासपोर्ट नहीं दिया जाता, बिकॉज वो बस एक सिंबॉलिक सिटीजनशिप होता है। अब बस मेरा अक्षय भैया से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को कनाडा का एक ऑनरी सिटीजनशिप बता करके और अक्षय कुमार ने अपने इस ट्वीट में एक बात और कही थी कि वो 7 सालों में कभी भी कनाडा नहीं गए थे। बट वो बात अलग है कि गलती से 2014 में उनका एक कनाडा में पार्टी वाला वीडियो वायरल हो जाता है, जो टोरंटो में हो रहा था, और इसका पुष्टिकरण भी हमारे मिक्खा सिंह जी कर रहे थे इस ट्वीट के जरिए। And I must tell you also one thing. This is my home. Toronto is my home. After I retire from this industry, I'm going to come back here and stay here. मतलब चाइना के प्रोडक्ट्स खरीदना और इसके मूवीज को देखना बिल्कुल सेम बात है, क्योंकि पहले केस में तुम्हारा पैसा चाइना जाने वाला है और दूसरे केस में कनाडा। अब ऐसी चीजों को बाइकआउट करोगे तभी तो इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा। सही कहा ना अच्छे भाई। And as always, I will do my best to make the people of Canada proud. तो यार वहाँ जाकर के अपना दुकान चलाओ ना, यहाँ पर क्या घुइया छीलने के लिए बैठे हो? सॉरी, हर जगह तुम फेक देशभक्ति दिखा करके सालाना 400 करोड़ रुपए तो नहीं कमा सकते ना। सही पकड़े हैं। As Canada is very close to my heart. वाह क्या बात है। 10 साल में कनाडा इसके दिल के करीब हो गया है, और जिस देश ने इसको कनाडा जाने के लिए पैसे दिए वो कहाँ है फिर? I don't know. फालतू के देशभक्त मैंने ऐसे ही नहीं बुलाता, इनके इन्हीं हरकतों की वजह से बुलाता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। It is not terrorism जो होता है वो कंट्री में नहीं होता है, वो कुछ एलिमेंट होते हैं। टेररिज्म तो इंडिया में भी है, इंडिया में भी है। अबे वो करण जौहर की खुदाई से भटकी हुई आत्मा, एक बार खुद ही बोल रहे हो कि टेररिज्म किसी कंट्री में नहीं होता, दूसरी बार खुद ही कह रहे हो कि टेररिज्म तो इंडिया में भी है। कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इंडिया वो देश है जो 70 सालों से टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, और तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो कनाडा वाले हो ना। टेररिज्म जो होता है वो कंट्री में नहीं होता, वो कुछ एलिमेंट होते हैं। टेररिज्म तो इंडिया में भी है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। अब आओ अक्षय कुमार की लाइफ को हम थोड़ा रिवाइंड में देखते हैं। किसी जमाने में ये सिगरेट को स्वैग से बेचा करते थे। हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। यस,
यस, हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ अलग होती है, क्योंकि इसे पीने के बाद से आदमी मुंह से नहीं पिछवाड़े से धुआं छोड़ता है। और किसी किसी के अंदर तो इसका इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि वो बियर के बोतल से बांसुरी बजा लेते हैं। और हमारे अक्षय भाई लोग इस सिगरेट को पीने के बाद से कतई स्पाइडरमैन बन जाते हैं। अरे भोसड़ी वालों यार, कोई बताओ इन्हें यार, ये सिगरेट की ऐड बना रहे हैं, शिलाजीत गोल्ड की नहीं। उसके लिए बंदरों जैसे बकचोदियां मारने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब 2020 में इनके अंदर इतना देशभक्ति भर चुका है कि आज के लिए ऐसे ऐड बना रहे हैं। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। इसे ही तो कहते हैं परफेक्ट बिजनेसमैन। पहले सिगरेट को भी स्वैग से बेचो ताकि लोग सिगरेट पीने को कोई नशा नहीं स्टाइल समझे, और बाद में खुद ही कैंसर का हॉस्पिटल भी खोल लो ताकि जनता का चूतिया ऐसे भी कटे और वैसे भी कटे, क्योंकि $65 मिलियन किसी के अकाउंट पर ऐसे ही नहीं आ जाते। उसके लिए पब्लिक का चूतिया दोनों तरफ से काटना पड़ता है, और बाद में ये सारा पैसा कनाडा ट्रांसफर होने वाला है। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। एंड हाँ, अक्षय कुमार ने कभी गुटखा नहीं बेचा, लेकिन बात अगर विलायती दारू की हो, तुम्हें डॉलर्स में पेमेंट मिलने होते हैं। अब कहानी कुछ अलग ही हो जाता है। An interesting week. I do what I can. Signature Premier Natural Mineral Water. अब इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे पीने के बाद से इनके फैंस की हालत सुपरस्टार मुकेश जैसी हो जाएगी, क्योंकि इनके लिए बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, जिसके फ्यूचर में कनाडा ट्रांसफर करने वाले हैं। आपके जो बॉलीवुड के साथी हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ये सब एडवर्टाइजमेंट देख के। तो ऐसा है कि जनाब, ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ला 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 ला। अब यार जो भी करो, लेकिन तुम्हें अक्षय कुमार जैसा देशभक्त पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके तेल और टाइल्स में भी देशभक्ति छुपा रहता है। बिल्कुल सही, घर का स्वाद है आपके खाने में सर, कमाल है। घर का स्वाद तो होना ही था, आपके घर से जो हूँ, जैसे 130 करोड़ और हैं। फॉर्च्यून ऑयल तेल का डब्बा बेचने के लिए इंडियन आर्मी को यूज करने की क्या जरूरत थी, ये तो खैर इन्हें भी पता होगा, लेकिन यार मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि इसी तेल का इस्तेमाल करके ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स को सेटिस्फैक्शन देते हैं और दूसरों की मूवी अपने नाम लिखा लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर वाला नहीं, हिस्टोरिकल वाला। कुछ बात है इस देश की मिट्टी में जिससे देश का हर कोना जुड़ा है, और हम भी देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। कजारिया जिसे हमारे खिलाड़ी भैया ने खुद मिट्टी खा करके अपने टट्टी से बनाया हुआ है, और इसे लगा लेने के बाद से तुम्हारा घर टट्टी टट्टी हो जाएगा। अब देखो, अपने देश में बनी हुई चीजों को खरीदने के लिए किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन तब जब वो प्रोडक्ट अच्छा हो, क्योंकि अगर कोई तुम्हें आईफोन और लावा ऑफर करे तो जाहिर सी बात है तुम आईफोन ही चूज करोगे। सो चीजों के साथ देश की मिट्टी जैसे वर्ड लगा करके लोगों को इमोशनल फूल बनाने की बजाय तुम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाकर बेचोगे तो इससे लोगों का भी भला होगा, तो देश का भला तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब इस वीडियो को देखने के बाद से नीचे कुछ लोग जरूर कमेंट करेंगे, अबे चूतिया मुंह बंद कर अपना, तुझे पता है कि अक्षय कुमार कितने भले इंसान है, वो कितने डोनेशंस करते रहते हैं। तो पहली बात तो ये कि जिसे तुम डोनेशन बोलते हो उसे मैं गिव एंड टेक बोलता हूँ, क्योंकि ज्यादातर डोनेशन अपने इमेज को क्लियर करने के लिए होता है या फिर अपने पास्ट को छुपाने के चक्कर में, वरना डोनेशन तो साइलेंटली भी किया जा सकता है। लेकिन ये लोग अपने डोनेशन का पूरे देश में ढोल बजाते हैं, क्योंकि इससे फॉलोअर्स भी आता है और इमेज भी क्लीन होता है, और 20 करोड़ का फिल्म 200 करोड़ का बिजनेस भी करता है। 200 करोड़ का क्या होगा वो तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। एंड तुम लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बंदा कुछ डोनेट कर रहा है, बस इसीलिए उसको एक अच्छा इंसान समझना बंद करो। ऐसे तो अगर विजय माल्या भी 2-4 करोड़ का डोनेशन कर दे, तुम लोग उसके नाम पर भी पोस्ट करने लगोगे, आई लव दिस पर्सन विदाउट एनी रीजन। बट फिर भी अक्षय भाई थैंक यू, प्रॉब्लम्स में हमेशा लोगों के साथ खड़े रहने के लिए। अब इसके पीछे रीजन चाहे कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए बस चलता हूँ यार, और सब्सक्राइब फॉलो वगैरह तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसका लिंक। तो कैसे हैं आप लोग? Keep it real.